भारत ने बड़े इक़दामात का ऐलान कर दिया है और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार साहब मौजूद हैं। इसहाक डार साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डार साहब, सिंध तास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने से लेकर दीगर जो इक़दामात उन्होंने कर दिए हैं, पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल, 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म, इसके अलावा जो हाई कमीशन का अमला है उसको छोड़ने का कह दिया गया है। क्या पाकिस्तान का इमीडिएट रिस्पॉन्स है? ज़ाहिर है कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, उसका एलामिया आएगा, मगर क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहजेब साहब। ये जितनी उन्होंने चीज़ें आज अनाउंस की हैं, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है कि वो जो टेररिज्म का वाक़या हुआ है उसकी कोई एविडेंस, कोई शवाहिद उन्होंने नहीं दिए, तो उसका जो गुस्सा है वो इस तरह निकालना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो डिप्लोमेटिक दुनिया में जो तल्लुकात होते हैं वो बायलैटरल बेसिस के ऊपर होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ममालिक एक ही जैसा रवैया होता है। तो इसी वजह से चूँकि उन्होंने काफ़ी लेट अनाउंसमेंट्स की हैं, तो कल सुबह जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। मैं थ्रू आउट इस प्रोसेस में आज इन्वॉल्व रहा हूँ, क्योंकि कल हम टर्की में थे, तो आपको पता है कि जब ये वाक़या हुआ तो फिर हमने आज सुबह एक बायलैटरल अपने मुल्क की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दी। आई एम श्योर वो आपने देखी होगी फॉरेन ऑफिस की तरफ से। डॉक्टर साहब, मैंने देखी और वो डायरेक्ट एक मैच्योर पाकिस्तान की तरफ से एक रिस्पांस आया जिसमें तशवीश का भी इजहार किया गया, कंडोलेंसेस भी की गई, मगर अब जबकि एस्केलेट वहां से किया गया, वजीर दिफा तो कह रहे हैं पाकिस्तान चाहेगा कि डिफ्यूज हो। अब क्या फॉरेन ऑफिस का मौक़िफ़ है? नहीं, देखिए वो डिफ्यूज तो ये टेक्स टू टू टैंगो, अकेले तो हम नहीं कर सकते कोई भी चीज़। अब ये हमारे उस सुबह का जो आज हमारा जो फॉरेन ऑफिस का जो मुल्क के बिहाफ पे जो बयान था, जैसे मैंने कहा कि मैं अनकरा से इन टच था, लेट नाइट मेरी अपनी टीम से बात हो गई थी। तो आज जो इन्होंने जो अनाउंसमेंट्स की हैं वो महज नी जर्क के तौर पे मुनासिब नहीं है। इमेच्योरिटी उसमें नज़र आती है और उसमें प्रजम्पशन नज़र आती है। अनफॉर्चुनेटली तारीख बड़ी अजीब किस्म की है इनके साथ कि जब भी कोई वाक़या होता है वो पूरे का पूरा उसका बोझ और उसकी डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ मलबा ये डालते हैं। और इसी तरह हमने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये काफ़ी देर से हमारा आपस में मसाइल चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है। तो इनके इसीलिए मैं वो प्रियम नहीं करना चाहता। मोफा अपना फॉरेन ऑफिस जो है वो सुबह की मीटिंग में हमने तैयार कर ले, मैं भी, मेरी टीम फारग हुई है, तो हमारा हर चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह रिकमेंडेशन होगी। तुर्की में तुर्की जवाब उसका बेस होना चाहिए। तो इसलिए कल सुबह का जो मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करेंगे और अस्करी और सिविल क़यादत मौजूद होगी, जो उसकी मेंबरशिप है, तो उसमें मोफा अपना भरपूर रिकमेंडेशन देगा। और जैसे मैंने कहा कि तुर्की हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा। कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मैच्योरिटी की बात है, जैसे मैंने कहा कि वो बड़ी गैर मुनासिब और बड़ी उन्होंने फौरी सऊदीया से आके क्विक ये रिएक्शन किया है, तो ये शायद एक पॉलिटिकल मूव है उनकी तरफ से। अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, तो वो उनको चाहिए कि वो दे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। दुनिया देखे उस सबूत को कि जी अगर को हमारी, लेकिन प्रिजम्पटिव जो कि उनकी आदत है और पॉलिटिकल, ये बहुत ही यानी अनडिजायरेबल है। सब अभी जब उनके सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साथियों से भी मना कर दिया कि आप सवालात नहीं करेंगे, और क्रॉस बॉर्डर की सिर्फ बात की, सबूत कोई से सामने नहीं रखे कि क्या ऐसी एविडेंस सामने आई है। इनफैक्ट अभी तक भारतीय मीडिया भी कोई सबूत सामने नहीं लाया है कि उन्हें कोई सोर्सेज से ही सबूत मिल गए हों। आप ये कह रहे हैं आप इस बात को वेलकम करेंगे अगर भारत सबूत सामने रखता है, पाकिस्तान इस हवाले से चीज़ें देखने को तैयार है? देखिए वहाँ ये जो एक जिसने मीडिया के मुताबिक इसको जो ओन किया है, जो दी रेजिस्टेंस जो है, जो उनकी फोर्स है जी, रॉयटर्स के मुताबिक कश्मीर रेजिस्टेंस ने किया। जी TRF। तो बात यह है कि अगर उन्होंने किया तो उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके पास कोई एविडेंस है, बजाय ये कि इस मौके का फायदा उठा के वो एक हाइप क्रिएट करे जो कि उन्होंने की है। और आपने देखा कि हमारा मीडिया बहुत ही मैच्योर रहा, लेकिन जब ये वाक़या होने के बाद उन्होंने कल से पूरी की पूरी
ब्लेम गेम जो है माजी की तरह पाकिस्तान की तरफ धकेलने की कोशिश की। ये बहुत ही यानी नॉन सीरियस गैर संजीदा अप्रोच है, लेकिन उनकी अपनी एक सियासत है। मैं बिल्कुल, अगर हम इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भी हैं और वहाँ भी हमारा एक किरदार है। वहाँ यूएस ने एक रेजोल्यूशन जमा करवाई है इसी वाक़े के हवाले से। तो आपको याद होगा कि जब जाफर एक्सप्रेस का हुआ था तो उसमें भी एक यानी रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसमें पास हुई थी और उसको रिलीज किया गया था। तो हम अपनी जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए हर फोरम पे, बायलैटरल पे भी, बायलैटरल तो इसके फैसले कल आपको नजर आ जाएंगे। और जो हाँ तक हमारा 10 नॉन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स की जिम्मेदारी है P5 के साथ, उसको भी हम पूरी तरह निभाएंगे। वो मेरी टीम फॉरेन ऑफिस के साथ, मेरे साथ तुर्की में भी शटलिंग और कम्युनिकेशन में है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के मफाद में होगा और जो एक गयूर कौम से एक्सपेक्ट किया जाता है उसी तरह इसका जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। वैसे और डिप्लोमेटिकली भी ज़ाहिर बायलैटरल फ्रंट पर भी दोस्त ममालिक के साथ भी, मगरबी जो ममालिक हैं तरक्की याफ्ता ममालिक, उनके साथ भी अगर भारत कोई अग्रेसिव पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन लॉन्च करता है तो फॉरेन ऑफिस उस हवाले से भी तैयार रहेगा। जी बिल्कुल करेंगे। जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारी जो आज सुबह हमने जो स्टेटमेंट दी थी उसको आपने भी पसंद किया, भी आपने अच्छे कलमात कहे हैं। मुझे कई डिप्लोमेटिक सीनियर वेस्टर्न कंट्रीज से उनके पॉजिटिव मैसेज आए कि आपकी बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। उनके जो अपने चार्ज दी अफेयर या उनके अपने हाई कमिश्नर्स या एम्बेसडर्स है इस्लामाबाद में, उनको मुझे मैसेज आए अंकारा में, तो उन्होंने सबने अप्रिशिएट किया। अब ये एक जो इन्होंने एक मूवमेंट की है और जो अभी फैसले किए या अनाउंसमेंट्स किए हैं, ये माहौल को ख़राब किया है। या बेहतर तो होता कि वो अगर उनके पास शवायद है और सारे वो अपना उसको लाएं और उसको सामने रखें, तो फिर तो उसका फ़ायदा भी है। लेकिन नी जब के रिएक्शन के तौर पे उन्होंने जो कुछ किया है वो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हम एक सॉवरन मुल्क हैं, अल्लाह के फजलो करम से अपना 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करती है ये हुकूमत मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। और अस्करी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं और आप मिसाइल पावर भी हैं, तो इसलिए हम इसको लाइंग लो नहीं लेंगे। इसका बिल्कुल जवाब कल आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इसको पूरी तरह जवाब देगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा का मौक़िफ़ आपने सुना। वो कह रहे हैं कल तफसील से जवाब दिया जाएगा, तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करना चाहता, मगर कल भारत ने जो इक़दाम किए हैं उसका जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान मामला अपने जो बायलैटरल पार्टनर्स हैं, इसके अलावा बैनुल अक़वामी पार्टनर्स हैं, उनके सामने भी उठाएगा। कल इस हवाले से जवाब सामने आएगा।